तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है और ये है हैलो एल्केन्स बनाने की विधियां। ओके, अभी तक हमने दो विधियों का वर्णन किया है। पहली थी एल्केन से और दूसरी आई थी एल्कीन से। अब यहां पर हम तीसरी विधि लेंगे और ये है एल्कोहल से। ओके, तो देखो बच्चों, एल्कोहल से, ठीक है, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन सभी बनाए जाते हैं। ओके, तो यहां पर पहले तो हम लेंगे कौन कौन सा, क्लोरो एल्केन बनाने की विधियां। और इसके लिए जो अभिकर्मक यूज होता है उसे बोलते हैं लुकास अभिकर्मक, जो कि होता है ZnCl2 निर्जल और HCl सांद्र। इसमें ZnCl2 का काम होता है एक प्रकार से उत्प्रेरक की तरह कार्य करना, क्योंकि ये OH के लोन पेयर लेकर और COH बॉन्ड को वीक बना देता है। और HCl का काम होता है OH को हटा के और उसकी जगह पर Cl को एंटर कराना। मींस यहां पर जो क्लोराइड आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे यहां पर ये हैलो एल्केन्स बनाने में आई है रिएक्शन। तो एल्कोहल चैप्टर में जब आप जाओगे ना, तो वहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स में विभेद करने की विधि में भी आती है। समझ गए ना, इसलिए इसे अच्छी तरह समझना है। तो देखो बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है और लुकास अभिकर्मक लिया जाए, तो ये रिएक्शन एक नॉर्मल टेम्परेचर में तो नहीं होती। पर एक रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई अवक्षेप नहीं आता, कोई टर्बिडिटी गंदलापन उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अल्कोहल को गर्म किया जाए इस लुकास रिएजेंट के साथ, तब जाके OH का सब्स्टिट्यूशन होता है और क्लोराइड एंटर होता है, और तब जाके टर्बिडिटी आती है और इस तरह से बन जाता है एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये किसके साथ होता है, 1 डिग्री के साथ। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और HCl के साथ मींस लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर में ही आएगी, लेकिन थोड़ा देर बाद आएगी, लगभग 5 मिनट के पश्चात। मींस 1 घंटे के अंदर तक आ सकती है। मतलब 5 मिनट में नहीं आ रही है, 10 मिनट में नहीं आ रही है, रखा रहे और धीरे धीरे कुछ समय बाद टर्बिडिटी एक प्रकार का अवक्षेप टाइप का गंदला सा कण दिखने लगे, तो ये समझ जाए कि वो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि यहां पर OH का सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने लगेगा, है ना। और अब बात आती है 3 डिग्री की। 3 डिग्री में बहुत जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तेजी से चलेगा। मींस आपने लुकास रिएजेंट अल्कोहल में मिलाया और तुरंत अवक्षेप आ जाए, तो समझ जाए कि वो 3 डिग्री अल्कोहल था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में अलग अलग रेट से टर्बिडिटी उत्पन्न हो रही है, और इसी, ठीक है, जो इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग करने में। तो ये मेथड वहां पर डिस्टिंग्विशिंग में आएगी, अल्कोहल के विभेद करने की विधियों। बात समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं कि इसे तीनों प्रकार की क्या बनाए जा सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड, 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, ये क्या कहलाएगा बच्चों, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये है 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, और ये जो बन गया, ये क्या बन गया, 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम तीनों प्रकार के एल्काइल क्लोराइड तीनों प्रकार के अल्कोहल से बना सकते हैं। ग्रुप्स मेथड भी कहलाती है, इसका नाम है ग्रुप्स मेथड, ग्रुप्स प्रोसेस। ओके, अब देखो ये जो अभिक्रिया है, उपरोक्त अभिक्रिया 3 डिग्री अल्कोहल के साथ SN1 प्रतिस्थापन तथा 1 डिग्री अल्कोहल में SN2 प्रतिस्थापन होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो SN1 प्रतिस्थापन होगा,
और 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो SN2, क्योंकि देखो बच्चों SN1 मतलब एक अंक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मींस कार्बोकैटाइन के निर्माण के साथ चलती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत आसानी से कार्बोकैटाइन बनाएगा, लेकिन 1 डिग्री में OH इतनी जल्दी नहीं निकलता। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्लोराइड पहले अटैक कर देता है उस कार्बन में जिसमें OH जुड़ा है, फिर OH हटता है। तो इस तरह से अगर मैं SN1 की मैकेनिज्म की बात करूं तो यहां पर पहले H+ आया जो कि एसिड से निकलता है और वो यहां पर जुड़ जाता है। और इस तरह से और ये बता दूं कि ZnCl2 का काम क्या होता है। ZnCl2 बच्चों क्या करता है कि इसका लोन पेयर ले लेता है और इस तरह से यहां ZnCl2 लोन पेयर एक लुईस एसिड की तरह काम करता है और बाद में यहां से ये निकाल देगा। किसको निकाल देगा, देखो यहां बन जाएगा ZnCl2 इंटू क्या H2O। तो ZnCl2 का काम होता है इस तरह से OH बॉन्ड को थोड़ा हेल्प करना निकलने में, और बाद में H+ ने उसको निकाल दिया। और जैसे ही ये कार्बोकैटाइन बना, क्लोराइड अटैक करता है और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट। तो यहां पर जो रेट है वो केवल अल्कोहल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और इसीलिए ये SN1 प्रतिस्थापन होता है। और SN1 प्रतिस्थापन जहां भी होता है हम जानते हैं कार्बोकैटाइन अगर बनेगा तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, रिंग एक्सपांशन हो सकता है, वो सब कंडीशन लगती हैं जो एक कार्बोकैटाइन निर्माण में चलती है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आपसे क्रियाशीलता का क्रम पूछ ले कि इस अभिक्रिया में अल्कोहल के सापेक्ष क्रियाशीलता क्या है, तो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन दे रहा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। हाइड्रोजन अम्ल के सापेक्ष अगर आप लेंगे तो HI सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम HF। अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो हम डायरेक्ट HBr नहीं लेते। पहली बात तो HBr स्टेबल नहीं होने के कारण डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। दूसरा है KBr और H2SO4 लिया जाए तो इस समय में बीच में कुछ समय के लिए HBr बनता है और वो अल्कोहल को एल्काइल ब्रोमाइड में बदल देता है। अगर हम आयोडाइड लें Ki तो यहाँ H2SO4 नहीं लिया जाता बच्चों। H3PO4 क्यों लिया गया है, क्योंकि H2SO4 आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा और ऐसे में HBr ही नहीं बनेगा बीच में और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसलिए H3PO4 लिया जाता है जो HI बना देगा। ठीक है, और इस तरह से फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यहाँ लिख दिया हमने कि H2SO4 Ki को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए H3PO4 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस तरह से H3PO4 प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास Ki तो बन जाएगा KH2PO4 और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों HI, और फिर अल्कोहल इस HI से रिएक्शन करेगा और बदल जाएगा RI प्लस क्या H2। तो इस तरह से हमें तीनों प्रकार की एल्काइल हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों बनाए जा सकते हैं और ये है इसकी कुल मिला के रिएक्शन। आखिर ही रिएक्शन में मैकेनिज्म और उससे बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आप और भी इस तरह से मैं यहाँ बता दूं, जैसे कि ये है मान लो RCH और ये है CH3 और ये है CH और ये है OH और यहाँ पर CH3 और आपको लिखा है कि यहाँ पर HCl की रिएक्शन करा रहे हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो बच्चों प्रोडक्ट ये बनेगा एक्चुअल में ऐसा। क्यों बनेगा वो आप जान सकते हैं कि यहां पर जैसे ही क्या होगा H+ आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से ये है CH3, ये है H, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब ये क्या करेगा, हाइड्राइड माइग्रेशन करेगा और इस तरह से यहां पर ये चेंज हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन में ऐसा, और फिर इसमें जो है Cl अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पर OH नहीं, यहाँ Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर ये आके Cl जुड़ जाएगा। तो इसमें कार्बोकैटाइन बन रहा है, इसीलिए इसमें ऐसा पॉसिबल है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो यहां तक समझ गए कि ये थी हमारी अल्कोहल से और एल्किल हैलाइड्स बनाना। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन है डॉर्जन रिएक्शन। डॉर्जन रिएक्शन सबसे बेस्ट मेथड होती है एल्काइल क्लोराइड बनाने की। ये क्वेश्चन आता भी है, ऐसा क्यों है बच्चों कि ये एल्काइल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड क्यों मानी जाती है। तो रीजन ये है कि इसमें जो उपजात मतलब बाई प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं SO2 और HCl,
ये गैसियस फॉर्म में बनते हैं और ये निकल के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और अगर pyridine डाल दी जाए तो HCl और जल्दी न्यूट्रल हो जाएगा और SO2 गैस बन के निकल जाएगी और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड जो सॉल्यूशन होगा उसमें प्योर स्टेट में मिल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन चलती है, यहां से एक HCl यहां से निकल जाएगा, एक वो SO2 बना देगा और एक यहाँ पर Cl आ जाएगा और इस तरह से ये क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर लिखा है कि यदि क्रेल अल्कोहल हो तो, मतलब अल्कोहल ऐसा लिया जाए जिसमें क्रेल कार्बन हो, एक सिमेट्रिक कार्बन हो, मींस चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सैचुरेट हो, तो pyridine की उपस्थिति में प्रतिलोमित उत्पाद बनता है एवं अनुपस्थिति में पुनर्धारित उत्पाद बनता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता रहता है कि डायजन रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। अगर pyridine की प्रेजेंस दिखाई गई है तो ध्यान रखें उत्पाद जो बनता है वो होता है प्रतिलोमित, और अगर अनुपस्थिति में दिखाया गया है तो होता है रिटेंशन प्रोडक्ट, पुनर्धारित। तो प्रतिलोमित उत्पाद का मतलब है जिस डायरेक्शन में OH था, जिस दिशा में OH था उसके अपोजिट दिशा में क्लोराइड या न्यूक्लियोफाइल जुड़ा दिखेगा आपको, और पुनर्धारित का मतलब है जहां OH था वहीं पर Cl दिखेगा। अब देखो क्यों होता है ऐसा, जैसे आपने ये लिया कायरल अल्कोहल, SOCl2 ने रिएक्शन की, HCl निकल गया। अब ये HCl चूंकि गैस हो गया निकल के बाहर चला जाएगा। अब यहां पर ये बना एक कंपाउंड, ठीक है, तो ये कंपाउंड में अब क्या होगा कि यहां पर HCl चूंकि Cl क्लोराइड मुक्त तो नहीं करके गया है तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो अब क्या होगा कि यही जो कंपाउंड बना है ये में इंटरमीडिएट, तो ये क्या करता है कि इस तरह से अनुपस्थिति में एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा क्लोराइड के थ्रू। यहां पर क्लोराइड इस कायरल कार्बन में अटैक कर देगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है इस तरह से, देख रहे हैं आप। और ये ट्रांजिशन स्टेट जैसे बनी तो क्लोराइड तो जुड़ जाएगा कार्बन से और ये बॉन्ड जो है उठ के यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में OH जुड़ा दिख रहा था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में क्लोराइड आपको जुड़ा दिख रहा है और इस तरह से ये बन गया आपका क्या, रिटेंशन प्रोडक्ट। तो ये तब होता है जब pyridine नहीं हो, तब HCl वहां से निकल के बाहर चला जाएगा और इस तरह से क्लोराइड एक न्यूक्लियोफाइल ना होके जो SO2Cl2 में जो क्लोराइड था वही न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अब यहां देखो, अगर आपने pyridine डाल दी, pyridine एक बेस है, क्षार है और HCl एक अम्ल है, तो ये तुरंत क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा और क्लोराइड मुक्त कर देगा। इस तरह से क्लोराइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा और अब इस पर अटैक करेगा ऐसे, और अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब जिस डायरेक्शन में SO2Cl जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ क्लोराइड आया और ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। और अब देखो आपकी जो क्लोराइड का डायरेक्शन है वो बिल्कुल जहां पर क्या था बच्चों, OH था उसका अपोजिट हो गया। तो ये जो उत्पाद बना इन्वर्ट प्रोडक्ट हो गया प्रतिलोमित। प्रतिलोमन का मतलब है अगर D रहा होगा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट L बन जाएगा, मतलब वो डेक्स्ट्रो रहा होगा तो ये लीवोरोटेटर ही बन जाएगा। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक रहा होगा तो ये वाम ध्रुवण घूर्णक बन जाएगा। जबकि रिटेंशन प्रोडक्ट में जो ही रिएक्टेंट रहा होगा डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो ही प्रोडक्ट होगा। अगर लीवो था रिएक्टेंट तो लीवो ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। ये जो मैकेनिज्म लिखी है ना ये वाली, ये कहलाती है SNI, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों ये कौन सी है, SN2, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां पर SN2। तो इस तरह से दो प्रकार के प्रोडक्ट बने, प्रतिलोमित और रिटेंशन प्रोडक्ट। यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए आप। अब देखो मैं कुछ चीजें बता दूं, SOBr2 और SOI2 एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इस विधि से हम RBr और RI नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारी डार्जन रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये आयोडाइड बनाने की एक अच्छी मेथड है। वो ब्रोमाइड की देखो ग्रुप्स मेथड, एल्कोहल से जो थी ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू, और डार्जन रिएक्शन ये क्लोराइड बनाने में अच्छी तरह से यूज होती हैं।
फिंकलस्टीन आयोडाइड बनाने में, हुंसडी रिएक्शन ब्रोमाइड बनाने में, और स्वार्ट रिएक्शन फ्लोराइड बनाने में यूज होती है। तो देखो यहां पर आयोडाइड बनाया जाता है, RX लिए जाते हैं हैलोजन बी में अभिक्रियाएं भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, समझ गए ना। ये है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ही लिए जाते हैं लेकिन उसके हैलाइड को हटा के इसमें आयोडाइड एंटर कराया जाता है। तो RX यहाँ X हो सकते हैं Cl एंड Br। रिएक्शन है NaI से, तो यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये यहां, और एसीटोन की प्रेजेंस में चलता है और ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड एंड NaX। अब देखो बच्चों यहां जो NaX बना है ये एक आयनिक यौगिक होता है, ये क्या होता है, आयनिक यौगिक, और ये जो है आयनिक यौगिक एसीटोन में क्या है, एसीटोन में एवले होता है, और एवले होने के कारण ये अवक्षेपित हो जाएगा। अगर ये सोचो अवक्षेपित ना होना तो NaX में X फ्री होगा और वो आयोडाइड को हटा के रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, क्योंकि अगर आयोडाइड हैलाइड X को हटा सकता है तो XI को भी हटा सकता है। तो NaX को अवक्षेपित करके बाहर करना होता है ताकि रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चले और आयोडाइड बने, और जो RI बनता है ये एसीटोन में घुलित होता है क्योंकि सहसंयोजी यौगिक है। तो यहां पर इस रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अभिक्रिया का वेग अग्र दिशा में जो है, ठीक है, ये तभी ज्यादा तेजी से चलेगा जब क्या हो, NaI का आयनिक गुण ज्यादा हो। मतलब ये है कि यहां NaI नहीं बल्कि हम ये कहें ये N यहां पर हो जाएगा, यहां पर MX का आयनिक गुण, मतलब ये वाला, यहां पर Na की जगह दूसरा, मतलब ये हम इसे MX मान लें, तो ये जितना ज्यादा आयनिक बनेगा ना बच्चों, अभिक्रिया उतनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब देखो कैसे, मान लिया जाए कि हैलाइड फिक्स है, क्लोराइड या ब्रोमाइड से दोनों में कोई एक फिक्स कर दें NaX, तो यहां पर जो धातु आयन है ये Na मैंने यहां पर लिया है। अब यहां पर Na की जगह हम M ही ले सकते हैं, मतलब मैं और यहां पर और सिंपल समझा दूं कि यहां पर हम ले लें Mi, क्या ले लें, Mi, और यहां पर हम यहां रखें, ये बन गया हमारा क्या, MX। तो M की जगह पर अगर लिथियम रखा जाए तो रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं चलेगी क्योंकि लिथियम हैलाइड कोवेलेंट होगा, वो ज्यादा अवक्षेपित नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ले लें तो रिएक्शन लिथियम आयोडाइड से ज्यादा फास्ट चलेगी क्योंकि NaX बनेगा। Ki ले लें तो KX बनेगा, RBI ले लें तो RX बनेगा, और सीजियम ले लें तो सबसे ज्यादा क्या बनेगा बच्चों, आयनिक यौगिक बनेगा, और वो सबसे पहले अवक्षेपित होगा, और इसीलिए सबसे फास्ट रिएक्शन सीजियम आयोडाइड के साथ चलेगी, थोड़ा उससे कम रुबिडियम आयोडाइड के साथ, और सबसे स्लो चलेगी लिथियम आयोडाइड के साथ। और अगर मान लिया जाए कि पर्टिकुलर क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात की गई है बच्चों, तो जितना ज्यादा छोटा हैलाइड होगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, फास्ट चलेगी, क्योंकि यहां पर आयनिक नेचर भी डिपेंड करेगा। मतलब MCl में ज्यादा फास्ट होगी देन MBr, समझिए ना। मतलब अगर हम यहां पर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहां पर MX ने, यहां पर अगर हम ऐसे लें कि यहां पर RBr इससे कहीं ज्यादा फास्ट होगी RCl के साथ, क्योंकि क्लोराइड बनेगा ज्यादा आयनिक होगा देन ब्रोमाइड के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यही लिखा है क्योंकि बना हुआ NaX या MX, बल्कि बना हुआ जो हमारा क्या है बच्चों MX है, वो जितना ज्यादा आयनिक होगा होने के कारण आसानी से अवक्षेपित होगा। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में 1 डिग्री के साथ ही ज्यादा अच्छे से चलती है रिएक्शन, ज्यादा अच्छी डोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें हैलोजन हटता है और आयोडाइड आ रहा है, और जहां इंटरफेयर कम होगा वो ज्यादा आसानी से चलेगी।
और SN2 की क्रियाविधि के कारण प्रतिलोहित उत्पाद प्राप्त होगा। आयोडाइन इस तरह से आप जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और एक प्रतिलोहित उत्पाद बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अभिक्रिया में क्या बनेगा बच्चों, प्रतिलोहित उत्पाद बनेगा। मैकेनिज्म, क्योंकि ज्यादातर ये रिएक्शन 1 डिग्री के साथ होती है और इसलिए SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री के साथ आती है। एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि जल की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। मतलब अगर हम एसीटोन रखेंगे तो बना हुआ NaX, यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर M ही कर दूं, तो यहाँ पर ये M और यहाँ है, तो बना हुआ MX अवक्षेपित होगा, एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर आपने जल का यूज कर दिया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि NaX जल में मिले होगा, तुरंत हैलाइड प्रोवाइड कराएगा और वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और आयोडाइड को हटा के फिर से हैलाइड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। तो ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिससे हमने देखा आयोडाइड बनाते हैं। और आयोडाइड बनने में आपने किस मेटल का आयोडाइड लिया है उस हिसाब से रिएक्शन का रेट आएगा। आपने क्लोराइड और ब्रोमाइड लिए हैं तो क्लोराइड के साथ ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिए गए हैं अल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री के साथ ज्यादा फास्ट होगी, और 1 डिग्री के साथ होगी तो SN2 मैकेनिज्म चलेगी जिसमें इन्वर्जन होगा। एसीटोन में अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी, जल में उत्क्रमणीय होती है। अब हाँ आगे आते हैं, अगली है हुंसडीकर और बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। ये सिल्वर ब्रोमाइड के बनाने में यूज होती है। इसमें लिया जाता है RCOOAg प्लस Br2। तो यहां से एक तो AgBr, एक CO2 हटेगा और एक Br यहां आ जाएगा, तो बनेगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अच्छी लब्धि लानी है तो 1 डिग्री के साथ ज्यादा फास्ट होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि बच्चों यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती है और फ्री रेडिकल अगर ज्यादा क्राउडेड है तो रिएक्शन रेट कम होता है। तो इस तरह से, और RBr RCl में RBr जो है ज्यादा अच्छे से बनेंगे देन RCl। यदि आयोडीन का प्रयोग करें तो एस्टर बनता है। रीजन क्या है यहाँ पर देखो आप बिल्कुल, और इसे बोलते हैं बिर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। मतलब सोचो आप, सब कुछ वही कंडीशन है CCl4 की प्रेजेंस में, बस ब्रोमीन की जगह किसका यूज कर दिया गया बच्चों, आयोडीन का। तो यहां पर बन जाता है एस्टर। एक्चुअली इसकी अगर आप मैकेनिज्म देखोगे ना तो ये क्या होता है, RCOOAg, इससे बनता है RCOO फ्री रेडिकल प्लस Ag, और फिर RCOO ये बना, चेंज हो जाता है ये R रेडिकल प्लस CO2, और फिर R रेडिकल प्लस Br, तब बन जाता है RBr प्लस Br रेडिकल, और ये जो है जाके इससे जुड़ेगा और बना देगा AgBr। तो ये तो हो गई ब्रोमाइड। लेकिन अगर आप सोचो कि यहां क्या होता है, जैसे RCOOR बना और ये बना R- और CO2। अब ये जो R ये है, ये आयोडीन से रिएक्शन करता है और बनाता है RI, लेकिन ये बहुत स्लो चलेगी। तो इससे में क्या होगा कि R जो है वो RCOO से ही मिल जाता है और इस तरह से बना देता है RCOOR। मतलब है यहां पर जो अल्काइल डेरिवेटिव वो फ्री रेडिकल बनता है वो आयोडीन से रिएक्शन करे से पहले वो किससे रिएक्शन कर लेता है, RCOO फ्री रेडिकल से, क्योंकि आयोडीन एक लेजी टाइप का फ्री रेडिकल है, बहुत स्लो रिएक्शन देता है, और यही रीजन है कि उसी कंडीशन में ये एस्टर बन जाता है, जबकि यहां पर बनते हैं एल्काइल ब्रोमाइड। यहां पर हम R की जगह बेंजीन ग्रुप ले लें तो हमें ठीक है क्या बन जाएगा यहाँ पर, फेनिल ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमोबेंजीन। मतलब इससे हम एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। फिर आती है स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन विनिमय होता है। यहाँ पर X की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ली जाए और रिएक्शन में लिया जाता है AgF, तो बनते हैं RF प्लस AgX। ये भी जितने ज्यादा आयनिक होगा AgX उतनी ही फास्ट रिएक्शन चलेगी। मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में जो सबसे फास्ट रिएक्शन है वो क्लोराइड के साथ चलती है। और इस तरह से 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री दे रखे हैं तो 1 डिग्री के साथ फास्ट होगी। इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। AgF की जगह Hg2F2 का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है स्वार्ट रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि फ्लोराइड्स बनाए जाते हैं, हुंसडीकर रिएक्शन में ब्रोमाइड्स बनाए जाते हैं, और फिंकल-स्टीन में आयोडाइड। और ऊपर थी डार्जन रिएक्शन जिसमें बनाए जाते हैं क्या बच्चों,
डार्जन रिएक्शन में क्लोराइड्स। तो ये थे कुल मिला के अभी तक ये जो हमने पढ़ा, ये थी हैलो एल्केन्स बनाने की विधियां। अब असली मैटर तो अब आएगा जिसमें आप SN1, SN2, SN, ठीक है, आई रिएक्शंस और उनमें प्रतिस्पर्धा, इन सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है हैलो एल्केन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ज्यादातर मैकेनिज्म जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वो यहीं पर आ जाती है। देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो ये सब यहीं पर हमें अच्छे से डिस्कस करना है। इसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।